हेलो कलेक्टिव्स, वेलकम बैक टू एवी गाइडेंस 1111। होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में जरूर से अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोइंग अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स मी एंड सपोर्टिंग मी। आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे अबंडेंट, स्टे ब्लेस्ड and God bless you. Har Har Mahadev, Jai Mata Rani. And before starting the topic, I would like to just say few of the things clearly that कुछ चीजों में जस्ट फॉर नॉलेज आई विल से कि देखो, कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज बताती हैं। आपकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आपकी जो फाइनल चीजें, फाइनल साइकिल्स होती हैं आपके लाइफ में, साइकिल्स बोलते ही साइकिल दिख रहा है शफलिंग के दौरान। जो भी फाइनल साइकिल्स होते हैं आपके लाइफ में, लेसन्स होते हैं, वो सिर्फ यूनिवर्स को पता है। तो किसी भी चीज पर रिलाई करने से पहले ये जरूर सोचना कि मुझे किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए, या सोच समझ के ही चीजें करना। डोंट रिलाई सो मच ऑन एनीथिंग और एनीबडी, ये एज अ गाइडेंस लीजिएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज, मेरे ऑलमोस्ट सारे वीडियोस कलेक्टिव और टाइमलेस होती हैं, तो देखिएगा आपसे किस तरह से रिजोनेट करती हैं। जैसे कि ये कलेक्टिव है और साथ ही टाइमलेस है, जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपके उस वक्त का मैसेज होगा। Whenever it rolls up your screen, it will still be your message, it will still be your reading, and as it is collective, take what resonates to you and leave the rest. साथ ही ये एक ओपन रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन के लिए, हर इंसान के लिए ओपन है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी देख सकता है, सबके सिचुएशन के लिए होगा। सो विल स्टार्ट द टॉपिक टुडे। हम लोग हमेशा करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स पे करते हैं। आज हम करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स देखेंगे, साथ ही आपका और आपके पर्सन का, दोनों का ही देखेंगे। और आप लोग को क्या बदलने की जरूरत है, कौन सा चेंज लाने की जरूरत है आपके रिलेशन में, ये भी जानेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ माय कलेक्टिव्स एंड द व्यूअर्स एंड देयर पर्सन। यहाँ पर क्या आ रहा है, अर्थ साइन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। मे बी कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या तो आप या फिर आपके पर्सन अर्थ साइन में से कोई हो सकते हैं। पेशेंस, मे भी आपके पर्सन को यहाँ पर गाइडेंस मिल रही हो कि आपको पेशेंस रखना चाहिए करके, या फिर आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंट रहो। उन्हें कहीं डिवाइन का गाइडेंस मिल रहा होगा, डिवाइन की तरफ से कहीं शायद कोई साइन मिल रहा होगा कि थोड़ा सा पेशेंटली काम लेंगे तो आगे अच्छी चीजें आ रही हैं। और डिवाइन की तरफ से दोनों को ही ये चीज आ रहा है कि पेशेंस रखो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, चीजें तभी सही होंगी। शायद किसी ने लव स्पेल कराया होगा, मे बी आपने, मे बी आपके पर्सन ने किसी तरीके का लव स्पेल कराया है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आई वुड से कि मैरिज का कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों की केमिस्ट्री और ज्यादा डीपन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए क्वालिटी टाइम आ रहा है। देखिएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करती है। मे बी आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, या फिर आपने बोला होगा। किसी के रिलेशन में बैलेंस आ रहा है जिसकी वजह से केमिस्ट्री और ज्यादा डिपेंड हो रही है, ये चीजें दिख रहा है। अर्थ साइन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में भी कोई हो सकता है, जो या तो आपके सिचुएशन में देखिएगा किस तरीके की है, बट आई वुड से कि शायद वो आपके हेल्प के लिए हो सकते हैं। मे बी आपको हेल्प कर सके कि किस तरह से चीजें करनी है। एंड पेट्स, पेट्स किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर आपको कोई पेट गिफ्ट करे, या फिर आप सोच रहे हो गिफ्ट करने का, या फिर किसी के पास पेट हो सकता है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करिए अपने पेट्स के साथ। अर्थ साइन के बाद वाटर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर इर्द गिर्द कोई हो सकता है जो हेल्पफुल हो आपके लिए। प्रेगनेंसी, सो कुछ लोग यहाँ पे आई वुड फील कि अभी कंसीव करने के लिए मतलब सोच रहे हैं, तो दिस इज लाइक ये फेवरेबल टाइम है, आप कर सकते हैं। कुछ लोगों का अगेन मैरिज फील हो रहा है मुझे इस कार्ड के साथ, कि किसी का शायद मैरिज कंफर्म हो गया है। मे बी आपके पर्सन ने बात किया हो अपने घर में, या फिर आपने बात किया हो, बट मैरिज कंफर्म हो चुका है, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू जो सेपरेशन में थे, लेस टू नो कांटेक्ट में थे, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं दे आर गेटिंग बैक इन योर लाइफ।
वापस आ रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट टू हियर देम सून। कुछ ना कुछ मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है मुझे। कुछ 8 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी है, ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। कुछ लोग एडिक्शन में है, सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। चैलेंज फील करते हैं तो कहीं ना कहीं भाग जाते हैं सिचुएशन से। स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग हो सकता है किसी तरीके के बैड एडिक्शन में इन्वॉल्व हो। उनके लिए गाइडेंस आ रहा है कि एडिक्शन से मूव ऑन करें, एडिक्शन को पीछे छोड़े ना करें। लायर का आ रहा है, मे बी किसी का यहाँ पे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, उसके बाद नो टू लेस कांटेक्ट, ऐसा कुछ लग रहा है। या तो किसी ने यहाँ पे चीट किया है, या फिर किसी के लिए आ रहा है कि थोड़ा केयरफुल रहिए, कोई चीट कर सकता है। इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, बच के रहिएगा। एंड या तो आपके पार्टनर ने आपको झूठ बोला या आपने बोला है, तो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप लोग को सच बोलना पड़ेगा करके। या कोई तीसरा यहाँ पे झूठ बोल सकता है, कोई मैनिपुलेट कर सकता है, तो बच के रहिएगा, ये आ रहा है। चैलेंजेस, तो यहाँ पे चैलेंज डेफिनेटली एडिक्शन के बाद ही यहाँ पे चैलेंज दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज लेना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, जैसे कोई डिसीजन लेना हो, कोई चैलेंज लेना हो। मे बी यहाँ पे 7 ऑफ वेंस का फील हो रहा है, 9 ऑफ वेंस फील हो रहा है। कुछ लोग फाइट करके मूव ऑन कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं, कुछ लोग गिव अप कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। डिस्टेंस, डेफिनेटली किसी लोगों के लिए यहाँ पे इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस है, या तो वो दूर है आपसे, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस आया है क्योंकि आप समझते नहीं एक दूसरे को, ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस कार्ड के साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है ट्रेवल करके आपकी तरफ आए, ये भी फील हो रहा है। किसी का हेल्थ, आई वुड से कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये एज अ गाइडेंस आ रहा है। हेल्थ, डेफिनेटली किसी का यहाँ पे तबीयत थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउन है, तो अपने हेल्थ का जरूर से ध्यान रखिएगा। एंड देखना किसके साथ किस तरह से मैच करती है रीडिंग। लेट मी सी मोर, और क्या आ रहा है यहाँ पर डिवाइन, और क्या दिख रहा है सिचुएशन। मूविंग, शादी, अभी जस्ट मैं बोल रही थी एक कार्ड के साथ, तो डेफिनेटली कोई शादी कर रहा है यहाँ पर, अपने पार्टनर के साथ सेटल होते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए लाइक कहीं दूसरी जगह चेंज कर सकते हो, मे बी दूसरे टाउन शिफ्ट हो सकते हो, मे बी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो सकते हो, ये चीजें नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है, वाओ। कमिटमेंट, कोई अगर लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो, सीरियसनेस नहीं था, तो आगे सीरियसनेस आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है। स्पाई, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि कोई आप पे नजर रख रहा है, मे बी, या चाहे देखो कोई नार्सिसिस्ट भी हो सकता है जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ऐसा भी कोई हो सकता है जो आप पे स्पाई कर रहा है, ऑब्सेस्ड है काफी ज्यादा आपसे भी। और कहीं ना कहीं एज अ रेड फ्लैग ही हम ले सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आप पे स्पाई कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स को स्टॉक करना, या आपको दूर से स्टॉक करना, आपके बारे में अपडेट रखना, या फिर आप खुद ही कहीं ना कहीं उनके भी अकाउंट करते हो कहीं ना कहीं स्टॉक। कुछ लोगों के लिए आ रहा है नाउ इज नॉट द राइट टाइम, थोड़ा सा वेट कर लो। किसी के लिए वेकेशन, अभी जैसे मैं बोल रही थी ना डिस्टेंस वाले कार्ड के साथ कि कोई ट्रेवल कर रहा है, तो आपके पर्सन शायद ट्रेवल कर रहे हैं आपकी तरफ, मिलने के सोच रहे हैं, डिस्टेंस खत्म करने का सोच रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, तो मिलना चाहते हैं, चाहे अदर कंट्री में हो, अदर स्टेट में हो, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वेकेशन प्लान कर रहे हैं साथ में, या फिर आप जो भी मैरिड है कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, मे बी कोई हनीमून का या कुछ इस तरह से दिख रहा है। एयर साइन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई, तो देखिएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करती है ये। सो लेट्स सी कि अभी कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको चेंज करने हैं आगे, कौन सी चीजें ऐसी है जो आप चेंज नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से स्टक एनर्जी है आप लोग के रिलेशन में। देखते हैं क्या ऐसी चीजें हैं
जो आपको रिलेशन में बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अडैप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं वो नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस हैं या रिलेशन स्टक एनर्जी में है, हैंग्ड मैन की एनर्जी में है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिएगा यहाँ पर। और स्टार साइंस जिसके नहीं भी हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है, अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस के लिए पैनिक मत कीजिएगा। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स और उनके पार्टनर को। क्या ऐसे चेंजेस लाने की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें अडेप्ट करने की जरूरत है जिससे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे एंड चीजें स्मूथली रन करेंगी। इमोशनल पेन, इमोशनल रिपेयर। तो अभी जो पेन आया हुआ है, इमोशनल रिपेयर तभी हो सकता है जब बैलेंस लाओ सिचुएशन में। अगर बैलेंस करना सीखोगे तभी जाके चीजें सुधरेंगी। कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जो लोग अभी इमोशनल रिपेयर कर रहे हैं अपना, यू आर वर्किंग टू रिपेयर योर रिलेशन दैट वाज वंस फ्रैक्चर्ड। कहीं ना कहीं लोग काम कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरह से मिल के काम करना है। तो उनकी आई वुड से कि अभी जो इमोशनल ब्रेकेज आई हुई थी, दोनों के बीच में एक दरार आई हुई थी, वो ठीक हो रही है धीरे धीरे। जो एक टाइम पे कहीं ना कहीं बोलते हैं ना टूट गई थी, अभी उसको जोड़ सक रहे हैं। पास्ट जो हर्ट थी उसको हील करके रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है, बैक वापस दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि इतना ज्यादा अभी इमोशनल वुंड है कि अभी भी ओपन नहीं है, पास्ट पेन से उभरे नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, वही चीजें इन्फ्लुएंस कर रही है। बैलेंस नहीं है, इमोशंस हीलिंग के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उनके लिए गाइडेंस है जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि बैलेंस लाओ। देखो, कैन यू सी द सीक्वेंस? जो लोगों ने इमोशनल रिपेयर कर लिया है, उनके लिए आ रहा है कि उन्होंने पहले बैलेंस किया, फिर रिपेयर किया। और कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि जिन्होंने बैलेंस ही नहीं किया, उन्होंने रिपेयर भी नहीं किया। यू आर फाइंडिंग बैलेंस इन योर लाइफ डेफिनेटली। ये किसी के लिए, अगर कोई बाय चांस यहाँ पे करियर के लिए देख रहा है, उनके लिए भी है कि अगर आप फाइंड बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने करियर लाइफ में भी, तो डेफिनेटली वो भी दिख रहा है कि कोई हो सकता है करियर में बहुत ज्यादा बिजी है, पर्सनल स्पेस पे टाइम नहीं दे पा रहा है, चाहे घर वालों को हो, चाहे अपने लव लाइफ में हो। उनके लिए आ रहा है कि दोनों चीजों को उन्होंने सीख लिया बैलेंस करना। जिन्होंने सीख लिया वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है, कहीं ना कहीं या तो कॉन्फ्लिक्ट उनके करियर लाइफ में हो रही है या फिर पर्सनल लाइफ में हो रही है। उनको वो चीजें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली हो, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर चीजों को बैलेंस करते हुए लो। को एग्जिस्टेंस, कहीं ना कहीं बैलेंस किया, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं कनेक्शन में, रिस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिस्पेक्ट खुद नहीं करते हो, आप कहीं ना कहीं उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मोर देन योर पार्टनर। मतलब एक होता ना कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हमारा पार्टनर 24 घंटे हर कुछ करता रहे। सो दिस इज हाउ इट डजंट वर्क। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हो, ओवर बर्डन हो जाते हो, बाउंड्री अपने लिए सेट कर देते हो, लेकिन एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला कोई बाउंड्री ना सेट करे, हमारे लिए अवेलेबल रहे। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है अगेन, बैलेंस करो अपने आप को, एक दूसरे को सपोर्ट करो, ताकि ग्रोथ दोनों तरीके से होगी, दोनों तरफ से होगी। एंड एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो और ज्यादा डीपेन होगा कनेक्शन। क्योंकि लॉयल और रिस्पेक्ट, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है एक कनेक्शन में चलने के लिए। देन डीप इमोशनल, अभी जस्ट मैं बोल रही थी ना, डीपेन होता है कनेक्शन। अगेन आ गया कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो या आप और ज्यादा कहीं ना कहीं डीपेन करो कनेक्शन। उसके लिए जरूरी होता है कि आप कितने डीपर लेवल पे कनेक्ट कर रहे हो। वो तभी होता है जब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, सपोर्ट होता है, कंपैशन होता है, ट्रस्ट के साथ लॉयल्टी होती है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रेंथन करे रिलेशन को। ये आ रहा है कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने कर लिया है ये चीज, डेफिनेटली वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके रिश्ते में। कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रहा है, लोगों की शादी तक की बात पहुंच गई है, लोगों ने शादी कर भी ली है।
और जिन्होंने ये समझा नहीं है अभी तक, कहीं न कहीं लोगों को ग्रांटेड लिया है सामने वाले को, चाहे वो मेरे व्यूअर्स हों या उनके पार्टनर्स हों, डेफिनिटली वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी कहीं न कहीं उनकी जो रिलेशन है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। प्यार खत्म होता जा रहा है, चीटिंग एनर्जी आ रही है, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, डिसऑनेस्टी हो रही है। तो आप देखिएगा अपने सिचुएशन में आपको क्या-क्या सुधारना है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आई एम जस्ट सेइंग कि क्या-क्या यहाँ पे चेंजेस आने की ज़रूरत है। प्रायोरिटाइज़ेशन, आपको प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, ये याद रखने की ज़रूरत है। अपनी वर्क लाइफ़ को बैलेंस करो, अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है बैलेंस करो, लेकिन देखना कि सिचुएशन भी क्या डिमांड कर रही है। किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा बैड चल रहा है करियर, तो उसपे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस डालो कि उसको ठीक करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यू उसी को फ़ोकस करना है, दूसरी चीज़ें पीछे छोड़नी है, नहीं, दोनों को ही बैलेंस करना है। बट अगर आपको लगता है कि किसी टाइम पे करियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो, बट सामने वाले को बता दो। अपना एटीट्यूड ऐसा भी मत रखो कि सामना वाला मतलब कन्फ्यूज़ होगा। जो ऑनेस्टली चीज़ें हैं, वही बताया करो। डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो किसी चॉइस मे बी पर्सनल, मे बी प्रोफेशनल, मे बी स्पिरिचुअल। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो, डिसीजन मेकिंग आना चाहिए आपको। फेस करना होगा, कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, कोई भी सिचुएशन है, सोच समझ कर काम करना, स्ट्रेंथ रख कर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसीविंग नेचर नहीं होना चाहिए, ये भी प्रोमिनेंट है। किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, सोच समझ के थोड़ा काम करना। मे बी आगे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, और जिसके कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आए दिन चलते रहते हैं, इट इज लाइक यू आर नॉट बैलेंस्ड। आपका कनेक्शन बैलेंस नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, कोई बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, किसी का बाउंड्री सेट है तो किसी का बिल्कुल ही नहीं है। इन चीजों को थोड़ा सा संभाल के ये करो कि आगे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप अगर चाहो तो रिजॉल्व हो सकता है इशू, अपने जो रिलेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं एक कोई चिल्ला रहा है, दूसरा भी उसी मोमेंट पे बोल देगा, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता है, वो और ज्यादा एस्केलेट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो देख के काम करना होगा। एंड अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है किसी के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ जगह पे यहाँ पे करियर भी बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। मे बी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है कुछ लोगों के लाइफ में। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि हम ये लव वाली ही कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स और क्या चेंज करना है, तो इसी बेसिस पे हम ज्यादा देखेंगे। बट आई थिंक भगवान भी चाहते हैं, महादेव भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत करियर के लिए यहाँ पे कोई सोच रहा है, चैनल हो रही है ये चीज। तो जो भी करियर के लिए देख रहे हैं ना, उनके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, बट आपके लिए भी सिग्निफिकेंटली वही चीजें हैं। अपने आप को रिपेयर करो, इमोशनली डैमेज है तो उस चीज से हील करो, बैलेंस करो, कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेट करो, डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, काम एंड कंपोज रहना चाहिए। ये चीजें आ रही है तभी जाके, कहीं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये चीजें हैं तभी जाके अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ज्यादा ग्रोथ होगा। लॉयल्टी की बात कर रही थी, लॉयल आ गया, लॉयल्टी का कार्ड। सो व्हाट यू गेटिंग हियर इज, आपको लॉयल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो करियर से हो या फिर प्यार से हो। अगर आप उस सिचुएशन से, उस काम से या उस इंसान से लॉयल ही नहीं है जिसके लिए आप इतना ज्यादा सोचते हो कि भाई ये मेरे लाइफ में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये इंसान ऐसा रहे मेरे साथ, आप खुद भी तो लॉयल हो जाओ। खुद तो पहले प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे भी अच्छे से रहना है, मुझे भी ऑनेस्ट रहना है, तभी जाके सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कमिटेड रिलेशन के लिए लॉयल्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीजें आ रही है, देखिएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करती है। कुछ लोगों के लिए आई वुड से कि आपके पर्सन या आप खुद लॉयल नहीं हो, बहुत ज्यादा डाउट्स है इस कनेक्शन में, ट्रस्ट इश्यूज है, कहीं ना कहीं चीटिंग एनर्जी है। उनके लिए एक ही चीज कहूंगी कि आपकी रिलेशन कहीं ना कहीं फेड होते हुए नजर आ रही है और आगे जाके रिलेशनशिप एंड होने के चांसेस हैं। तो अपनी रिलेशन सुधारनी है तो देख समझ के काम कीजिएगा। अट्रैक्शन, कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन है, मे बी आप अगर प्यार और अट्रैक्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि
ये जस्ट एक अट्रैक्शन है, थोड़ा टाइम लीजिए, एक दूसरे को समझिए, फिर कहीं जाके सोचिएगा कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या प्यार है। क्योंकि प्यार में इमोशनल भी कनेक्शन होता है। कहीं न कहीं हम अपने से ज़्यादा सामने वाले का भी सोचते हैं। अट्रैक्शन में इट्स जस्ट लाइक बस देख लिया फिजिकल अट्रैक्शन होना, तो इस चीज़ को कहीं न कहीं प्यार समझने की गलती मत कीजिएगा। डिज़ायर किसी के लिए हो सकता है कि बहुत डिज़ायर से भरा हुआ हो, मे बी उसके बहुत बड़े-बड़े डिज़ायर्स हो, कनेक्शन को लेकर इमोशनली, फिजिकली बहुत ज़्यादा क्रेव करता हो, म्यूचुअल गोल्स हो, कोई क्लोज़नेस फ़ील करता हो, कोई मे बी डीपन कनेक्शन फ़ील करता हो, कोई जॉब को लेकर फ़ील कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी भी हमने देखी है। यहाँ पे कुछ क्लॉक्स दिख रहे हैं बट इसके साथ मुझे पेंटिकल्स दिख रहा है, इस वजह से मैंने पेंटिकल्स का बोला है। हार्मनी आ रहा है कुछ लोगों के लाइफ में, बैलेंस के साथ हार्मनी आ रही है, खुशियाँ आ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रहा है। फाइनली एक बोलते हैं ना इंस्पिरेशन बन के लास्ट में एक हार्मनी बन रही है, वो दिख रहा है। फ्रेंडशिप कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, देखो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं। देखिएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करती है। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि शायद आपके फ्रेंड्स ही हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। आई डोंट नो कि आपकी सिचुएशन अभी क्या है, किस तरह से मैच करेंगी, बट ये उतना ही सच है कि कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें अच्छा गाइड कर रहे हैं, बट उनकी वजह से कहीं न कहीं प्रॉब्लम चल रही होती है हमारे लाइफ में। तो सोच समझ के एक्शन लीजिएगा कि किस तरह से मैच करती है एनर्जीज़ आपके साथ। फाइनली हम लेंगे एंजल ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं आपको, एंड आज की रीडिंग बस इतनी होगी। लेट्स सी एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है। एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है, लेट्स सी। एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है डिवाइन यहाँ पर। ओके, एंजल गाइडेंस देखो, अगर इस वक्त कुछ सोच रहे हैं आप लोग, इस वक्त अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है, तो यस की एनर्जी है इस रीडिंग के दौरान। जब भी आपके नजर से गुजरे देन रिकंसिडर। अगर कोई मूव ऑन करना चाहता है या अगर कोई किसी ने कोई मतलब डिसीजन ले लिया है, तो आपके लिए आ रहा है रिकंसिडर करिए सिचुएशन को कि आपको क्या करना है, अपना डिसीजन दोबारा से सोचिए। एंड देन ट्रस्ट, ट्रस्ट करिए, प्रोसेस को ट्रस्ट करोगे तभी जाके यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव द यूनिवर्स, फिर किस तरह से एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं आगे जाकर, एंड बी असर्टिव की एनर्जी आ रही है। पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए चीजों को, तभी जाकर हो सकती है। दूसरा आ रहा है लेट गो। लेट गो ऑफ द पास्ट इवेंट्स जो हो चुकी हैं, जो हो चुका है उसे जाने दीजिए। ये यहाँ पर रीडिंग में आ रहा है, एंड ये आपकी रीडिंग थी आज की। देखिएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करती है और मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट्स में। अगर हेल्पफुल रही हो, आपको किसी तरह से मतलब रेजोनेट किया हो, समझ में आया हो, गाइडेशन में हेल्प मिली हो, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियोस पसंद आए तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, दूसरों से चैनल शेयर कर दीजिएगा। बाकी लाइव सेशन में आप अपने फ्री और पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। टाइमिंग्स मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल देती हूँ, 3 से 6 बजे। अभी फिलहाल करंट टाइमिंग्स तो यही है, अगर चेंज होगा तो बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल दोपहर में 3 से शाम 6 बजे तक लाइव होते हैं, और फिर रात को आते हैं हम लोग लाइव 10:30 से 1:30 तक। तो ज्वाइन कर लीजिएगा अपने अपने रीडिंग्स के लिए। दिस वॉज रीडिंग, आई होप इट हेल्प यू, एंड जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, हमेशा ये चीज रिमाइंड करते रहिए अपने आप को कि आप बहुत ज्यादा लवेबल हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को। ये चीजें अपने आप को रिमाइंड करते रहिए, एंड जस्ट रिमेम्बर दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर सो लवेबल, एंड you are blessed. So we'll meet you in the next video. Bye then, take care, bye bye, and see ya.